इतना मासूम सा था, अभी तक अपने हाथ से खाना नहीं खाता था। घर पे रहता था, बोलता है ताकि तुम खिलाओ तो खा लेते हैं, तो उसकी माँ खिलाती थी। यहाँ तो मेरे साथ बैठ के एक ही थाली में खाता था। बैठता हूँ ना, तो जिस थाली में एक साथ खाते थे, ये आंसू उसी थाली में गिरते हैं। वो याद आ जाता है पिताजी। मुझे नहीं पता था कि इस तरह से उसको दुनिया जाने। रोइए मत पिताजी, ये दुख। जी। न चाहते हुए आंसू गिरते हैं जब खाने के लिए बैठता हूँ ना, तो जिस थाली में एक साथ खाते थे, ये आंसू उसी थाली में गिरते हैं। वो याद आ जाता है पिताजी। हम जब घर पे रहते थे ना, तो पूरा परिवार एक में खाता था, हम दोनों बाप बेटे एक में खाते थे, और उधर से उसकी माँ भी उसको खिलाया करती थी। अच्छा पिताजी, जब इस मैं आपके जो रिश्ते को देखता हूँ तो ऐसा रिश्ता बहुत कम ही देखने को मिलता है कि पिता और बेटा एक थाली में खाना खाए। ये तो अनोखा प्यार होता है, क्योंकि ऐसा बॉन्डिंग मैं पहली बार आपसे सुना। इतना क्लोज था मैं आपसे उसको अगर। मैं उसको कभी कभी डांटता भी था। ये बोलती थी क्या कर रहा है, आप डांटते हो। मैं बोलता था कि देखो, इकलौता लड़का है, बाउंडेशन भी ज़रूरी है। मेरा बच्चा जिस लाइन पे जा रहा है, मुझे गर्व होता है, लेकिन मैं उससे बोलता नहीं हूँ। जी पिताजी। मैं उससे कभी नहीं कहता था। वो बोलता था कि ठीक है, आज बोल रहे हो ना, कल मेरे नाम से आपको पूरी दुनिया जानेगी, तब आप जानोगे। अच्छा, मुझे बीच बीच में हाँ। मुझे नहीं पता था कि इस तरह से उसको दुनिया जाने। रोइए मत पिताजी, ये दुख। जी जी। नहीं बोल पा। ये देखिए चेहरे पर जो आंसू है, भावुक पल जो ज़रूर है। देखिएगा उम्मीदें कितना ये जो है पनपाए हुए थे। किस किस तरीके की जो है चर्चा माँ पिताजी और बेटे के साथ चलता था कि पूरी दुनिया आपको जानेगी। वास्तव में पूरा दुनिया जानेगा। जब ताइक्वांडो प्लेयर ये नेशनल लेवल तक मेडल जीत लिया था, तो ओलंपिक में भी ये अनुराग यादव खेल सकता था, लेकिन प्रशासन और ये जिस तरीके के कारनामे रचे गए, और इनके जो है बगल में जो आरोपी लालता प्रसाद, तमाम जो आरोपी मिलकर ख़त्म करने की जो साजिश रचे थे, ये तो जो है बेचारे कोलकाता जाते थे कमाने के लिए और अपने जो है परिवार को इस तरीके से पालन पोषण करते थे। लेकिन आज जो है पूरा परिवार इस तरीके से मायूसी में डूबा हुआ है। और जो है दो बेटियों को जो आप शादी किए थे, जमीन, तीन बेटियों को जो है शादी किए थे, जमीन बेचकर शादी किए थे। अब आप बताइए, ज़मीन बेचकर शादी करने वाला पिता और उसके बगल में जो पड़ोसी है वो ज़मीन हड़पने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो बताइए, जो है रसूखदार बगल में पड़ोसी था, इस तरीके से इनको धमकाने का काम निरंतर करता था। और उसके घर में प्रशासनिक जो है सरकारी नौकरी पे तमाम जो लोग थे, संविधान का शपथ लेकर बैठे हुए थे, वही इस तरीके का अपराध कर रहे हैं। अब इनके घर पे सांत्वना देने के लिए तमाम जो है प्रशासनिक बल आ रहा है। अब इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा सरकार से यही मांग है कि इनकी जो दो बेटियां हैं, उनको जो है कुछ सरकारी पद पे जो है आप आर्थिक। एक ही बेटी को कम से कम एक नौकरी मिल जाए और आर्थिक सहायता मिल जाए, जिससे हम लोग जी सकें, मैं अपनी बच्चियों की शिक्षा आगे पूरी कर सकूं। अभी एक बेटी कितना तक बोलती, पढ़ी है अभी, जैसे क्या? बीए लास्ट सेमेस्टर है, अच्छा। और एक इंटर फाइनल ईयर है। अच्छा। वो जो बीए में है, वो बेटी बोलती थी पापा मुझे पीएचडी करनी है। हाँ ये बोलती थी कि पापा मुझे एडवोकेट बनना है। मैंने हाँ। कहा बेटा जो भी मर्जी का है। बोली पापा मैं खेलती भी रहूँगी और पढ़ाई भी जारी हूँ। बेटे के साथ ये भी ताइक्वांडो खेलती थी। अभी जो है स्टेट लेवल का खेल के बलिया में आई है प्राइवेट, लेकिन ऑफिशियल खेलने की उसकी स्टेट लेवल की तैयारी करवा रहा था मैं। पिछले साल मणिपुर से कोच बुलवाया, कर्ज लेके सारी चीज़ें अरेंजमेंट की, और उसके बाद लास्ट में मसल्स में खिंचाव आ गया, तो वो फिटनेस नहीं हो सही रही थी, तो वो उसका इलाज करवाया। वो रोने लगा, मुझे पकड़ के बोला पापा पैसा और मेहनत सब बेकार। हमने कहा नहीं बेटा, खिलाड़ियों को चोट लगती है, मेहनत बेकार नहीं। इस साल ऑफिशियल स्टेट लेवल खेलने अच्छा वाला था वो। पिताजी, जैसे जहाँ आप काम करते होंगे वहाँ भी अपने बेटे का नाम बताते होंगे कि मेरा बेटा नहीं, मेडल। मैं कभी किसी से नहीं कहता था कि मेरा बेटा इतना काबिल है, है। कुछ नहीं कहता था। लेकिन गर्व होता था। किस बाप को गर्व नहीं होगा कि इतनी छोटी सी उम्र में जो अपनी जिम्मेदारी जिसका बेटा संभाल लेता है, तो हर बाप को गर्व होता है। और मुझे गर्व होता है कि मेरा एक ही है, तो वो 10 के बराबर है। शायद जिसके 10 बेटे हों वो उतनी सेवा, उतना प्यार बाप को नहीं करते होंगे जितना आपका जो मेरा है लाडला बेटा। मेरा एक ही बेटा जितना प्यार मुझे करता था। तो पिताजी, जैसे सरकार से आपकी मांग रोजगार के लिए है और आर्थिक सहायता के लिए है, तो हमारी। बिल्कुल, मुख्य चीज़ें देखिए, एक आम इंसान के लिए क्या चाहिए होता है, एक गरीब आदमी क्या चाहिए होता है,
कानून व्यवस्था है वो न्याय देखेगी, उनके ऊपर जो जो लगा है वो अपना देखेंगे, मुझे तो बर्बाद करके ही गए। तो ऐसा नहीं है कि वो भी बच पाएंगे। पिताजी, एक कठोर बात है, ये जो समय है ये तो कैसे न कैसे बीत जाएगा, लेकिन आपका बेटा आपके दिल में और हमेशा याद रहेगा। वो तो मरते दम तक वो आपसे मिट नहीं पाएगा। लेकिन ये समय ज़रूर बदलेगा, लेकिन जिस तरीके से आपको ये सहायता और ये मदद दिया जाएगा, तो इससे आपके जीवन में ज़रूर बदलाव हो सकता है। जी। क्योंकि ऐसा ही समय नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ यादें जो होती हैं आपको मजबूरी में मिटाना पड़ेगा। याद तो यादें मिटेंगी नहीं भैया, यादें मिटती नहीं हैं। यादें समय समय पर ताज़ा होती हैं, यादें मिटती नहीं, मिटाई नहीं जाती यादें। लेकिन अगर वो आरोपी इस तरीके से दिखते रहेंगे तो आपको कष्ट ज़रूर होगा। वही तो बोल रहा हूँ ना कि यादें ताज़ी होती रहेंगी। से वो सब झारखंड से ही आए हैं, वहाँ भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है लालता यादव का। मैं एड्रेस बता दूंगा, आप जाके वहाँ छानबीन कर लीजिएगा। झरिया थाना है, भंवरा में रहते थे ये। पिताजी, कुछ लोग कहते हैं गांव में इनका खौफ है। जी बिल्कुल खौफ है ना, अब तो और खौफ तो और बढ़ गया है। दहशत फैलाने के लिए किए ना कि वो गरीब है, उसका एक ही बेटा और सबके पास तो 4-4 बेटे हैं और सब बड़े हैं। उनको एक को मारेगा तो बाकी 3 मिल के इसको मार देंगे। तो वो सारी चीज़ें नपी तुली थी कि इसका बढ़ जाएगा आगे, इसको यहीं से काट दो। गांव वाले भी डर जाएंगे, उसके पास पैसा नहीं है, हम जाएंगे पैसे के बूते पे छूट के आएंगे, उसके बाद इसका कब्जा करेंगे। कौन बोलेगा हमको? किसी घर में एक आदमी गुस्सैल होता है, लड़ाई करने वाला होता है, पूरा का पूरा परिवार एक साथ, कैसा गार्जियन है वो? पिताजी, आप अपने बच्चे को आखिरी समय देख पाए थे? उस समय आप आ पाए थे? जी, आखिरी समय पे अपने सुई धागे से जोड़ के एक में लगाया हुआ देखने के लिए आया था मैं। आंखों में आंसू है। और अनुराग यादव के जो है पिता हैं, भावुक पल था। थोड़ा सा समय निकाल के ज़रूर इन्होंने जिस तरीके से, ये याद तो हमेशा बनी रहेगी एक पिता के अंदर। मानते हैं जो यहाँ समाज के लोग हैं वो भूल जाएंगे, लेकिन एक पिता के अंदर अपने बेटे को जो है खोया हुआ है, ये तो याद हमेशा ताज़ी रहेगी। हमारी सरकार से यही मांग है कि इनको जो है आर्थिक सहायता, और इनके परिवार में किसी न किसी को, जैसे इनकी जो 2 बेटियाँ हैं, इनको सरकारी रिक्त स्थान पर नौकरी दिया जाए, यादें मिट सकें। तब तक आप देख रहे थे KN24 न्यूज़। धन्यवाद।